हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, रोज की तरह आज मैं फिर एक बहुत सुंदर कथा लेके आया हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए और समझिएगा। ये कथा आधा अधूरा नहीं छोड़ा जाता, इसलिए कथा को पूरा सुनिए, जिससे शिव खुश होते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था रमेश, और उसकी पत्नी का नाम राधा था। राधा और रमेश दोनों में बहुत अच्छा प्रेम था। दोनों शिव का भक्त थे। रमेश के पास कुछ गायें थी। वह गायों का दूध दूहकर बेचा करता था और 1 गिलास दूध प्रतिदिन शिव पर चढ़ाता था। उसका रोज़ यही का काम था। एक दिन एक गांव के बुढ़िया माई रमेश से पूछी कि बेटा, तू प्रतिदिन शिव को दूध चढ़ाता है, लेकिन कभी कुछ मांगा है शिव से? वो रमेश बोला कि माता, मुझे भगवान जो दिए हैं उससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। मैं ये सोचकर दूध नहीं चढ़ाता हूँ कि मुझे कुछ मांगना है। मैं ये सोचकर दूध चढ़ाता हूँ कि भगवान हमारी गायों का दूध भी पिए। इतना कहकर रमेश घर आ गया। घर वह आया तो उसकी पत्नी बोली कि सुनिए जी, खाना बनाने के लिए जंगल से कुछ लकड़ियाँ ले आइए, और हाँ, घास भी ले लीजिएगा, और रास्ता में बेल का पेड़ है, उससे बेल पत्तर तोड़ लीजिएगा, शिव का पूजा भी करना है। रमेश बोला ठीक है। वह कुल्हाड़ी लेकर के जंगल में चला गया। जंगल से लकड़ियाँ लिया, हरा भरा घास था, वो घास लिया, और उसके बाद बेल पत्तर तोड़कर लेकर घर आया। अपनी पत्नी से बोला रमेश कि लो, मैं तुम्हारे लिए बेल पत्तर ले आया हूँ। रमेश की पत्नी राधा वह देखकर बहुत खुश हुई और वह शिव को पूजा करने लगी। उसी समय बहुत तेज जोर जोर से वर्षा होने लगा। रमेश के घर नीचा में था। उसे लग रहा था कि ऐसा न हो कि पानी ज़्यादा होने के कारण हमारे घर में पानी घुस जाए। वह घर ही में शिव का पूजा किए और दोनों पति पत्नी शिव को ध्यान लगाने लगी कि हे प्रभु, ज़्यादा वर्षा न हो, नहीं तो हमारे घर में पानी घुस जाएगा। उसी समय वर्षा छूट गया और ये दोनों खुश हो गए। दोनों मन ही मन प्रभु को धन्यवाद किए। उसके बाद कल जब सुबह हुआ तो रमेश रोज की तरह दूध दूहने लगा। वह दूध दूह ही रहा था कि अचानक जोर जोर से फिर वर्षा होने लगा। वह दूध दूह लिया। उसके बाद उसे लगा कि अब यह दूध को हम कहाँ बेचने जाएं। तो रमेश अपने पत्नी से बोला कि सुनो, मैं यह दूध कहाँ बेचने जाऊं? मुझे लग रहा है कि यह दूध को शिव पर चढ़ा दिया जाए। तो उसकी पत्नी बोली कि सुनिए जी, आप तो प्रतिदिन दूध चढ़ाते ही हैं। ऐसा करिए कि कुछ दूध चढ़ा दीजिए और बाकी दूध को मैं प्रसाद बना देती हूँ। इसे शिव पर चढ़ाकर बाकी बच्चे को आप गांव में बांट दीजिएगा। रमेश बोला कि ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। तो दोनों पति पत्नी मिलकर वह दूध को प्रसाद बनाने लगे और वर्षा तेज हो ही रहा था। वर्षा का पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वो रमेश के घर में घुसने लगा। उसी समय उधर से एक साधु जी आ गए। वह भगवान के नाम लेते हुए द्वार पर खड़ा हो गए। रमेश बोला क्या बात है बाबा? तो वह साधु बोले कि बेटा, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ है। यदि तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। तो रमेश साधु बाबा को अंदर घर में बुलाया कि बाबा, बहुत ज़ोर से वर्षा हो रही है, आप अंदर आइए, और अपने बिस्तर पर साधु बाबा को बैठा दिया। और अपनी पत्नी से बोला कि सुनो राधा, बाबा को खाना दो। तो उसकी पत्नी जो बना रही थी प्रसाद, वह प्रसाद को शिव पर चढ़ाई और खाना के साथ में ये प्रसाद भी बाबा को खाने को दी। ये साधु बाबा प्रसाद खाए तो उसे बहुत आनंद आया, बहुत स्वाद आया। वह साधु बाबा खुश हो गए। तो वो साधु बाबा नहीं थे, वह शिव थे। वह अपने रूप में आ गए। यह देखकर रमेश और उसकी पत्नी चकित हो गए और वह हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम किया। बोला हे शिव, आपके दर्शन से हम धन्य हो गए। शिव बोले हे पुत्र, मैं तुम्हारे भक्ति और ये प्रसाद से खुश हूँ। तो चाहो तो आज जो मन हो वो मांग लो। ये रमेश बोला हे प्रभु, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आपके दर्शन ही मेरे लिए काफ़ी है। प्रभु,
मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे घर पधारे हैं। शिव बोले, हे पुत्र, तुम्हें अब गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा घर खुशियाँ से भर जाएगा। इतना कहकर शिव वहाँ से चले गए। उसके बाद रोज की तरह राधा और रमेश वही अपना काम करता, दूध बेचता, शिव का पूजा करता। धीरे धीरे इसका व्यापार बढ़ने लगा और कुछ दिन समय बीता तो एक छोटा बच्चा जन्म लिया। इसका जन्म लेते ही घर में और ज़्यादा खुशियाँ बढ़ गया। वह अपने पुत्र के लेकर शिव का पूजन किया और खुशी खुशी सभी परिवार रहने लगे। तो हे गुरु भाई बहन, जो निस्वार्थ रूप से बिना लोभ के जो भगवान का भक्ति करता है उसे भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलता है। तो गुरु भाई बहन, यदि यह कहानी से क्या शिक्षा मिला होगा यह कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।